इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक अप्रूवल दिया गया है जो कि केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते के संबंध में है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और जितने भी पेंशनर्स हैं उनके डीए और डीआर में 28% की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जाने वाली है और यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस महंगाई भत्ते में ये जो 28% की बढ़ोतरी की जा रही है, इसके साथ ही कुछ नियम व शर्तें भी बताई गई हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी देंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आप सभी को अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगे। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अगर इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ आप सभी मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो गाइज़, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस संबंध में क्या अपडेट निकल कर आ रही है। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट दी जा रही है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हुआ। 1 जुलाई 2021 से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज नोट भी दिया गया है, आइए उसको देख लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ और ये 14 जुलाई 2021 को 4 बजे पीआईबी दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। इसमें जानकारी दी जा रही है, द कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे हैज़ अप्रूव्ड इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स with effect from 1/7/2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay pension। इसका मतलब है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जो सभी केंद्रीय सेवाकर्मी, राज्य सेवाकर्मी और जो पेंशन भोगी हैं, उन सभी का जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है वो 1/7/2021 से 28% तक कर दिया गया है। पहले ये 17% ही था बेसिक पे के अकॉर्डिंग, जिसमें 11% की बढ़ोतरी और ऐड की गई है। साथ ही इसमें आगे भी बोला जा रहा है कि इन द व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन विच अरोज ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, 3 एडिशनल installments of dearness allowance DA to central government employees and dearness relief DR to pensioners which were due from 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 have been frozen। और इसमें ये बात कही जा रही है कि COVID-19 के कारण जो 3 एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स थी डियरनेस अलाउंस की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और साथ ही जो डियरनेस रिलीफ था पेंशनर्स के लिए, वो जो कि 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 को दिया जाना था, उसको फ्रीज़ कर दिया गया है और उस पर अब कोई भी एरियर आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसमें आगे भी ये बात कही जा रही है कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स with effect from 1/7/2021 to 28%, representing an increase of 11% over the existing rate of 17% of the basic pay pension। इसमें ये बात कही जा रही है कि जो सरकार है उसने ये कहा है कि जो डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और जो डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स के लिए है, उनकी उस डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ पर 1/7/2021 से 28% की उसमें बढ़ोतरी की जा चुकी है, जो कि पहले केवल 17% ही थी, जिसमें 11% का और इंक्रीमेंट ऐड किया जा रहा है। साथ ही इसमें आगे बताया जा रहा है कि द इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स द एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स अराइजिंग ऑन 1/1/20, 1/7/20 एंड 1/1/21। द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ फॉर द पीरियड 1/1/20 to 36
2021 शैल रिमेन एट 70%। इसमें ये बात कही जा रही है कि जो आपको डीए और डीआर दिया जाना था 1/1/2020 से 30/7/2021 तक, वो 17% पर ही रहेगा। उसमें 11% का इंक्रीमेंट ऐड नहीं किया जाएगा, वो 17% पर ही आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको एरियर की कोई प्राप्ति नहीं। उसके बाद 1 जुलाई 2021 से आपका जो ये 17% DADR है, उसमें 11% और ऐड करके इसे 28% के लगभग कर दिया जाएगा। तो आपको 1 जुलाई 2021 से वो सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगी जो भी हैं, उन्हें 28% के हिसाब से DA और DR प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही इसमें आगे भी कुछ न्यूज़ दी जा रही है, आइए उसे भी देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा पिछले 1.5 वर्ष से रुके हुए DA का एरियर। जो आपका पिछला DA है उसका एरियर आपको नहीं मिलेगा। और 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DA 17% पर ही आपका फिक्स रहेगा और 28% DA वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। साथ ही आपको आगे भी ये बताते चलें कि कैबिनेट का ये फैसला है कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि इस साल 1 जुलाई से लागू नहीं मिलेगा कोई एरियर। और इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सरकार बुधवार को बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में 11% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 28% की दर से DA और DR का भुगतान होगा। यह फैसला इस साल 1 जुलाई से मान्य होगा। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। 1 जुलाई से मान्य होने की वजह से DA का कोई एरियर नहीं मिलेगा। बताते चलें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि DA और DR में होने वाली इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल 1 जनवरी से DA में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी। अमूमन हर 6 महीने पर सरकार DA और DR में महंगाई दर में होने वाली बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA और DR की 3 किस्तें बकाया थीं। सरकार ने एक साथ 11% की बढ़ोतरी तो कर दी, लेकिन उसका पिछले 1.5 साल के DA से कोई लेना देना नहीं होगा। पिछले साल कोरोना की वजह से सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव को देखते हुए DA फ्रीज करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा सभी महकमों के खर्च में भी कटौती की गई थी, जो कमोबेश अब भी जारी है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा लाभ। साथ ही इसमें आगे कहा जा रहा है कि इस साल 1 जुलाई से लागू होगा, नहीं मिलेगा कोई एरियर। कोरोना के कारण पिछले साल 1 जनवरी से लगी थी रोक, मतलब कि ये 1 जुलाई से पहले का जो आपका DA और DR है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा और उस पर आपको कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी और ना ही उस पर आपको कोई एरियर दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को वेतन पेंशन बढ़ने की उम्मीद, वेतन में होगी खासी वृद्धि। इस संबंध में भी ऑफिशियल वेबसाइट पर यही डाटा शो किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते DA और पेंशनरों को महंगाई राहत DR देने पर लगी रोक हटाने का फैसला करने से राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों पेंशनरों के लिए भी उम्मीद जागी है। 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों को 28% की दर से DA का भुगतान करने के केंद्र के निर्णय से राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी अब 11% अधिक DA के साथ तनख्वाह बढ़ने की आस है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और अपनी पेंशन बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से DA का भुगतान हो रहा है। साथ ही इसमें आगे ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता DA और पेंशनरों को महंगाई भत्ता DR के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के क्रम में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020
और 1 जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने और कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से डीए का भुगतान करने का फैसला किया है। डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी, वेतन में होगी खासी वृद्धि। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। डीए में 11% की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में 5500 रुपये और 1 लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11,000 रुपये का इजाफा होगा। तो आप सभी ने देखा कि अब जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं और जितने भी पेंशन भोगी हैं, उन सभी को जो पिछला 17% का डीए और डीआर मिलता था, अब वो 11% और बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। और अब 1 जुलाई 2021 से उन सभी कर्मचारियों को जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं, या जो अपनी सेवा समाप्त करके पेंशन भोगी की स्थिति में है, उन सभी को 28% का डीए और डीआर प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे अब जो कोरोना के कारण जो बहुत सी समस्याएं आई हैं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तो उस मामले में भी ये सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे सभी सरकारी सेवारत कर्मचारियों को बहुत ही लाभ पहुंचने की उम्मीद है। तो गाइज़, ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगी होगी। साथ ही आप सभी को इस बारे में भी पूर्ण जानकारी हो गई होगी कि समस्त केंद्र कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों को जो 28% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दी जा रही है, वो किस प्रकार से दी जा रही है और वो किस समय से लागू की जाएगी। और साथ ही ये भी जानकारी हो गई होगी कि जो पिछला डीए और डीआरए आप लोगों को दिया जाता रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का एरियर भी आपको उपलब्ध नहीं होगा और वो 17। तो इस प्रकार से हर नई अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको इस प्रकार की समस्त अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।